हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम सीखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज जो है वो कैसे याद रखनी है। तो ये हमारे पास एक टेबल है, ये है एंगल ए और ये इसकी वैल्यूज है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और ये यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज है, साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए, कोसिकेंट ऑफ ए, सिकेंट ऑफ ए और कॉट ऑफ ए। अब समझो हम ऐसी सिचुएशन में है जहां पे हमें जो है इस टेबल को की जरूरत है, लेकिन हमारे पास कोई उसका रिसोर्स नहीं है। एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है, आपके पास कभी कभी कुछ ऐसे एग्जाम हो सकते हैं जहां पे टेबल नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो कैसे इसको जो है पूरे टेबल को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले साइन ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कह रहेगा हम जो है गिनती लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4 तक। अब क्योंकि 4 तक गिनती लिखी है तो इन सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। ये 4 से जो है डिवाइड हो गया सारा का सारा। अब इन सबका जो है लेना है स्क्वायर रूट। तो ये जो है साइन ऑफ ए की वैल्यू होगी, ये 0 डिग्री की है, ये 30 डिग्री की है, ये 45 की है, ये 60 की है और ये 90 डिग्री की है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसमें फिल कर देते हैं। देखो 0/4 होता है 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही रहेगा। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 रहता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 रहता है, तो ये हो जाएगा 1/2। 2/4 क्या रहेगा, ये हो जाएगा 1/2 उसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। अब ये क्या रहेगा, देखो 3 का स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा और स्क्वायर रूट 4 क्या हो जाता है, वो 2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। और 4/4 1 हो जाता है और 1 का स्क्वायर रूट कितना रहेगा, 1 रहेगा, तो ये 1 हो गया। तो अब हमको साइन की वैल्यू सारी पता चल गई। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, सारी की सारी वैल्यू जो दूसरी फिल कर सकते हैं। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं, फिर हम बाकी वैल्यूज फिल करते हैं। अब हमें कॉस ऑफ ए की वैल्यू फिल करनी, तो क्या करेंगे हम इसको ना, जो यहां से वाली है इसको हम यहां से भर देंगे, यानी कि जो साइन की वैल्यूज आई है उसको हम उल्टा जो है रिवर्स ऑर्डर में यहां से भरेंगे। ओके, तो यहां पे 90 डिग्री पे 1 है तो उसको यहां भर देंगे। फिर स्क्वायर रूट 3/2 है उसको यहां डाल देंगे। 1/√2 है इसको यहां डाल देंगे, 1/2 यहां चला जाएगा और ये 0 जो है यहां चला जाएगा। तो इससे अब देखो कॉस ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई। अब देखो टेन ऑफ ए की वैल्यू क्या रहती है, हमारा जो टेन ए है, टेंजेंट ऑफ ए, ये क्या होता है, ये होता है साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। तो देखो वैल्यूज यहीं दे रखे, डाल के देखते हैं। तो ये क्या रहेगा, 0/1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। अभी 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3/2, ये क्या होता है, यहीं कर लेते हैं। 1/2 को जब स्क्वायर रूट 3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब ये क्या है, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, ये दोनों बराबर है तो ये 1 हो जाएगा। अब यह क्या है, स्क्वायर रूट 3/2, देखो स्क्वायर रूट 3/2 इसको डिवाइड करना है 1/2 से, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैंसिल होके स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। और यहां पे क्या रहेगा, देखो 1/0, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 है, कॉस की वैल्यू 0 है। 1/0 को ना हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए ये जो है वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे भाई ये डिफाइंड नहीं है। ओके, तो ये हो गया। अब देखो कॉसिकेंट ए की वैल्यू निकालनी है। कॉसिकेंट ए की वैल्यू होती क्या है, कॉसिकेंट होता है 1/sin ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो सबसे पहले क्या, यहाँ 0 डिग्री पे 1/0 क्या रहेगा, 1/0, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। अब दूसरा क्या है, 1/2 है, 1/1/2 ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तीसरा क्या है, 1/1/√2, यानी कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, ये वाला। और नेक्स्ट क्या है, क्योंकि इसका उल्टा कर रहे हैं हम लोग, तो 2/√3 हो गया। ओके, और ये क्या है, 1/1, ये 1 हो जाएगा। तो ये कॉसिकेंट ए की वैल्यू भी आ गई। अभी हम सिकेंड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिकेंड ऑफ ए जो रहता है वो होता है 1/cos ऑफ ए। ओके, तो यहीं पे कर लेते हैं। सबसे पहले देखो cos ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो ये यहाँ पे 30 डिग्री क्या रहेगा सेकेंड का, 2/√3। ओके, और ये क्या रहेगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 रह जाएगा और ये 2 हो जाएगा। और ये देखो क्या रहेगा, ये 1/0 को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये ऐसे निकला। या अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो कॉसिकेंट की वैल्यू अगर आप देखोगे ना, ये इन्होंने उल्टी फिल कर दी है। ये 1 यहां आ गया है, 2/√3 इधर आ गया, स्क्वायर रूट 2 इधर, 2 इधर और नॉट डिफाइंड इधर, जैसे कि हमने कॉस को डाला था ना, कॉस ऑफ ए की वैल्यू को, इसका साइन ऑफ ए का रिवर्स, तो वैसे सिकेंड को कॉसिकेंट का रिवर्स भी आप डाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉट ऑफ ए। देखो कॉट ऑफ ए को हम दो तरीके से कर सकते हैं।
कॉट ऑफ ए क्या होता है? कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/tan a। ओके, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये tan a की वैल्यू को आप रिवर्स में डाल दोगे तो भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से करके हम देखते हैं। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो मैंने क्या बोला, कॉट ऑफ ए क्या होता है? 1/tan a। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये नॉट डिफाइंड आएगा। देखो tan ऑफ ए यहाँ नॉट डिफाइंड है, तो ये आ गया, क्योंकि इसको रिवर्स भी डाल सकते हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आना चाहिए। ओके, तो क्या होगा, देखो 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। 1/1 क्या? 1 हो जाएगा। ओके, अब ये स्क्वायर रूट 3 है, तो 1/√3 इधर आएगा। अब देखो नॉट डिफाइंड है ना, तो नॉट डिफाइंड की जगह क्या होगा, कॉट ऑफ ए, जो हम एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉट ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। ओके, तो यहां पे कॉस की वैल्यू क्या है? 0 है, साइन की वैल्यू 1 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहां पे इसको 0 लिख दिया। या जैसे कि मैंने आपको बोला था, इसका रिवर्स भी देखो फील कर सकते हैं। 0 इधर आ गया है, ये यहां पे आ गया है, ये यहां पे आ गया है, ये यहां पे चला गया, ये यहां पे चला गया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में ना कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े, तो आप जो है ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल बहुत आराम से बना सकते हो। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फास्ट बनता है। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया जिस तरह से, उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसको एक्सप्लोर करें, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज कर सकते हैं, या तो मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें और अच्छे कमेंट करें इन पे, जिससे क्या होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको प्रमोट करेगा। अगर ये प्रमोट हुए तो उससे मुझे भी फायदा मिलेगा, और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको इस तरह के प्रोफेशनल वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, तो ये उन तक भी पहुंचेंगे। तो ये दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट रहेगा। थैंक यू।